हेलो नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स पाठशाला पे स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि परसेंटेज के टूल्स को देखा था कि हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड हाउ टू फाइंड वन फ्रैक्शन टू अदर फ्रैक्शन। ये छोटी छोटी बातें जो डिवाइड रूल में हमारे लिए काम आती, उसको हमने क्या क्या देखा था कि पिछली वीडियो में देखा था। तो जो बच्चा इस वीडियो में यहाँ पे अवेलेबल है, सबसे पहले मैं उससे ये कहूंगा कि वो पुराने वाले वीडियोज को पहले देखे डिवाइड वाले रूल को, और उसके बाद से फिर इस वीडियो से ज्वाइन करें आपको इस सेशन को। ठीक है। और एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसमें लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और अपने सभी दोस्तों के साथ। क्योंकि देखो, मैं इस चैनल पे आपको पूरी क्वांट, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो एसबीआई पीओ की हो, चाहे क्लर्क की हो या प्रीलिम्स की हो, मेंस की, क्वांट को तो मैं पूरा का पूरा, मैं इसी की वजह से मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक है, कि जैसे कोई बच्चा ना जो बिल्कुल गांव का, जो बिल्कुल कुछ जानता ही ना हो ना, वो भी पढ़ सके। आई बात समझ में? तो जो बल का बच्चा बिल्कुल चाहता है ना कि मुझे बेसिक से पढ़ाया जाए, मुझे बेसिक से ये करना है कि पूरा वीडियोस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि इसमें पूरे चैनल पे आपको धीरे धीरे इसी तरीके से हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर एक टॉपिक का, चाहे वो प्रीलिम्स का है या फिर मेंस का। आई बात समझ में? तो चलिए आज के इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं और डिवाइड रूल को देखते हैं कि क्या क्या डिवाइड के आज हैं। डिवाइड में मैंने अलग अलग फॉर्मेट में मैंने चीजों को तोड़ रखा है। ठीक है, तो वहां से है। और दूसरी चीज है, एक मैंने पीडीएफ ही पूरा तैयार करवाया है। इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पे अपने शेयर कर दूंगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ऑलरेडी उसमें डाला हुआ है, क्योंकि ऑफलाइन बच्चे के पास तो पीडीएफ आई है, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चों को भी इन चीजों को सिखाया जाता है, तो उनको पता है, तो वहां से उन लोगों ने डाउट किया है। तो उसी पीडीएफ को आज हम लोग रिपीट करते हैं और चलते हैं उस पीडीएफ पे अपने पास। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को ये दिख रहा है कि बेसिक कैलकुलेशन बाय चंदन सर, तो इस पीडीएफ में ये देखो कि आप तो टोटल, ये पीडीएफ आपकी 8 पेज की टोटल पीडीएफ है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसमें सबसे पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तरीके से मैंने इनको सबको बांट रखा है। तो इसमें अब आप देखो कि सबसे पहले दिख रहा है क्या, 120/15। अब जैसे 120/15 दिखेगा आपको, तो इसको तो आप बड़े आसानी से कहोगे कहोगे सर ये 120/15 है, तो इसको आप डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं हुई किसी को। अब जैसे ही 171/9 आया, ठीक है, तो अब ये 9 को आप एक बार सोचो कि 9 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि यूनिट प्लेस पे क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो अब आप अगर 9 में यूनिट प्लेस पे 1 मिलता है, तो अब किस में मल्टीप्लाई करोगे, 9 की मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया। लेकिन सपोज करो कि यहीं पे ये ऑप्शन थोड़ा सा ऐसा हो जाए, जैसे 29 आ जाए या फिर 28 आ जाए, 28 लिख दिया हमने, यहाँ पे 39 आ जाए, तो इस तरीके से आ जाए। तो यहां अब आपको 9 का टेबल पढ़ना है। 9 का टेबल पढ़ो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो लेकिन अब आप 18 देख रहे हो, तो ये 18 जो है 17 से क्या है, बड़ा है। तो हमको कभी भी दो जो नंबर रहेंगे ना, उनको बड़ा नंबर नहीं लेना है, उससे हमको क्या करना है, छोटा नंबर लेना है। तो उस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इतना क्यों समझा रहे हो आप, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसी पैटर्न से हमको हर एक क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसी तरीके से थोड़ा सा और ले लेते हैं, हम ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये सारा सब कुछ आपको दिया जाएगा किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो मुझे जो जो मुझे लगेगा कि मुझे ये बताने की जरूरत है, इन नंबरों को, उन नंबरों को मैं बताऊंगा, और बाकी आपको खुद क्या करना होगा, करना होगा। आई बात समझ में? अब जैसे देखो, अब ये दिख रहा है 252 और डिवाइडेड 63, अभी दिख रहा है। तो अब 3 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि यूनिट में क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। तो जाहिर सी बात है किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 4 की मल्टीप्लाई करोगे, तो ये मिल जाएगा। इसी तरीके से 48 है। ये सब कुछ आपको मैंने बड़े अच्छे तरीके से बना के रखा हुआ है। डन। अब जैसे देखो यहाँ पे 774 डिवाइडेड 43 है। अब इसमें ऑप्शन देखो क्या दिख रहा है, 18, 19, 16 एंड 17। अब हमको पता है कि 3 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा कि 4 मिलेगा, तो पता है क्या है, 8 का। तो इस तरीके से आंसर कितना आ जाएगा, 18। अब जो बात मैंने वहां समझाया था उसको देखो, 43 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 86, जो 77 से क्या है, बड़ा है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमको छोटा लेना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो 28 होता या 38 होता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े आराम से इसको क्या कर लेते, आप सॉल्व कर लेते, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से ये आपके पास यहाँ एक और दिख रहा है, 621 डिवाइडेड 27। अब अगर इसको आप देख रहे हो, तो यहाँ पे अब 7 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई किया जाए,
कि आपका क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो अब किसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आप, 7 में अगर सिर्फ हमको एक ही नंबर है जिसमें अगर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डन। तो इसका मतलब 27 में अगर 23 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। उसी तरीके से 1098 में अगर 61 से इसको डिवाइड करना है तो अब 1 में किसकी मल्टीप्लाई किया जाए कि 8 आ जाए, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 में 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। तो अब देखो दो ऑप्शन दिख गया यहाँ पे, 28 भी दिख रहा है और 18 भी दिख रहा है आपका डन। तो अब इस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा कि इसमें अब 1 में तो अब या तो 28 होगा या तो 18 होगा, यही दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब 61 का डबल जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 121, ठीक है 122। लेकिन अब 122 हो रहा है तो ये 109 से क्या है बड़ा हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमेशा उसको क्या लेना है, हमको छोटा लेना है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 18 हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसी तरीके से ठीक है, ये सारे पीडीएफ को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब जैसे 462 डिवाइडेड 33 है तो 3 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ तो बस एक ही नंबर दिख रहा है, क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब जैसे ये 26 है तो 6 में ऐसा किसकी मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आ जाए, तो आपको पता चल रहा है 13 की कर दो, ठीक है। 7 में ऐसी किसकी मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए, तो यहाँ पता चल गया कि 53 भी आएगा और 43 भी हो सकता है। तो अब देखो 47 में अगर आप 4 की मल्टीप्लाई करते हो कितना हो जाएगा 47। अब 47 की मल्टीप्लाई मत करो, 50 की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अगर 50 में आप 4 की मल्टीप्लाई करते हो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि 47 किस पे चला जाएगा आपका, 47 में अगर आप क्या करोगे, अगर 5 की मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, अगर 4 की करोगे तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन 5 की अगर करते हो तो ये हमारा काम क्या कर जाएगा, कर जाएगा। तो 47 में आप क्या करोगे 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2491 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। उसी तरीके से अब यहाँ पे देख लो आपका 1494 है, 83 है। अब 3 में किसकी मल्टीप्लाई किया जाए कि 4 आ जाए, तो एक ही नंबर दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ तो आसान है हमारे लिए। क्लियर हो गई बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डन, ठीक है। अब इस तरीके से आपको ये सारे जितने हैं, ठीक है, ये आपको एक एक को आपको बता देना है, क्योंकि देखो मैं तो सिर्फ इसमें से कुछ करूंगा आपके लिए, ठीक है, लेकिन मेनली क्या करना है आपको, ये खुद ही आपको सॉल्व करना है। डन। तो ये टाइप 1 हमारा इस तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम चल लेते हैं टाइप 2 में। अब देखो जो परसेंटेज के पार्ट में वहां जो वो सिखा रहा था उसका टूल्स अब देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये क्या है 6/5। अब 6/5 का मतलब क्या होता है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1:1/5। अब 1 का मतलब क्या होगा, ये तो 1 ही आएगा। अब 1/5 का मतलब क्या होगा, आप पढ़ चुके हो कि सर 1/5 का मतलब क्या होता है 20% होता है। तो अब ये परसेंट नहीं लेंगे यहाँ पे और इसकी वैल्यू का आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या है, गलत है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.20 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब जैसे ये 42 डिवाइडेड बाई क्या है 5 है। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम 8 लिख देंगे, ठीक है 40 हो गया। अब ये 2/5 आ गया। अब 2/5 हमने तो पहले ही पढ़ रखा है कि 1/5 क्या होता है 20%, तो 2/5 क्या होगा 40 होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8.4 हो जाएगा। अब देखो वो जो परसेंटेज का टूल्स मैंने जो अगले 20 मिनट के वीडियो में बताया था, इसीलिए बनाया था उसको, कि उसको हम एक अलग पार्ट में पढ़ेंगे और इन सब चीजों को हम एक अलग पार्ट में पढ़ेंगे। आगे बात समझ में। तो वो देखो जो बताया ना मैंने 1/2 से लगा के 1/11 तक के, वो ऐसे हैं ना कि उनको याद रखना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरत है। आई बात समझ में। अब जैसे 30/4 हो गया, तो अब इसको काट करोगे आप तो क्या हो जाएगा 8 और 4 32 होता है, 32 और 3 32। तो 3/5 का मतलब क्या होता है, अब 3/5 का मतलब क्या होगा आपका, अच्छा ये क्या 3/4 हो रहा है ना, तो 3/4 का मतलब हो जाता है आपका 70, 1/4 25, 3/4 75। तो 8 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये 75 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे ये देखो 4 का 1/4 बन गया, तो ये 5 की जा रहा होगा, तो ये 5 पॉइंट क्या आ जाएगा। अब देखो 5.5 में क्लिक करने जा रहा था, ये 5.5 नहीं होगा, ये 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है कि जल्दीबाजी में कि जब क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम गलत कर देते हैं। क्लियर होगी बात। अब इसमें थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो ये पूरा पैटर्न आपको मैंने इसी फॉर्मेट में दे रखा है, तो जिसको आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये 5 है 25 है, इन सबको आपको खुद क्या करना है, खुद ब खुद करना है। क्लियर हो गई बात। अब टाइप 3 में आ जाओ।
ठीक है, उसमें अब मेरे लिए ज़्यादा मैं बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, तो आराम से आप खुद उसको करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब टाइप 3 पे जैसे ही हम आ रहे हैं तो हमने एक चीज़ को देखा है यहाँ पे, ये क्या है 16/3। अब जैसे ही 16/3 है तो अब 16/3 वही चीज़ फॉर्मेट है, बट इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होगा। अब इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 15, और ये 1/3। अब 1/3 को, अब 1/3 को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है कि 0.33 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5.33 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब जैसे ये 3×5=15, ये क्या हो जाएगा 5, और 2/3 आ जाएगा। अब 2/3 हमको तो पहले से ही पता है कि क्या होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5.66 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब जैसे 101 और ये 3 आ गया, तो हमको पता है कि 33 या 99 होता है, 99 में 2 आ रहा है 2/3। अब 2/3 तो हमको पता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 33.66 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको ना चीज़ों को सॉल्व करना है, तब चीज़ें हमारे लिए क्या होंगी, आसान होंगी, और नहीं तो फिर तो भाई आप अगर करोगे तो फिर परेशान होते रहोगे। डन। तो इसी तरीके से थोड़ा सा और हम ले लेते हैं, जैसे ये है हमारे पास 27/7। अब 7 को जब आप कर रहे हो तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 6/7। अब 6/7 है तो 14 और 6 की जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 84 हो रहा था, तो अब देखो 84 आ, ये 75 भी नहीं होगा, ये 69 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा 3.85 आ जाएगा। तो अब इससे आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने परसेंटेज के टूल्स को वहां पे क्या किया, कंप्लीट किया। अब अगर परसेंटेज के टूल्स को आपने कंप्लीट किया है तो इस तरीके से वो सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात। अब जैसे 20/9 है, 9 2 कितना होता है 18 होता है। अब 18 और ये क्या बन गया 2/9। अब जैसे ये 2/9 बना, हमको पता है कि 1/9 की वैल्यू क्या होती है 11.11 होती है, तो 2/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 22.22 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.22 आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से ये 7 है, ये 9 है, इन सबको क्या करना है आपको, रेगुलर बेसिस पे काम को करना है। क्लियर हो गई इतनी सी बात। अब इसी तरीके से अब टाइप 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं टाइप 4 पे। ठीक है, इनको जितना है ये पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। इसी पीडीएफ को आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल के और आपको पूरा का पूरा इसको कंप्लीट करना है। ये मेरा ही बनवाया हुआ पीडीएफ है, ये पूरी पीडीएफ को मैंने अपने ऑफलाइन क्लास के लिए बनवाया था। ठीक है, तो जिसके लिए मैं आप सबको भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। डन। अब जैसे पहले थोड़ा सा एक पॉइंटों में आ रहा है बात, तो पॉइंटों की चीजों को हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसको कैसे करना है हमको। जैसे 3.6/2 आ रहा है, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा समझना, जैसे आपको 0 0 0 ये 0 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 2 नंबर पे एक 0 लग रहा है। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना है ना, तो पहले से यहाँ से भी पॉइंट हटेगा और यहाँ से पॉइंट हटेगा। तो अब देखो ऊपर कितने नंबर पे पॉइंट है 3 नंबर पे, नीचे कितने नंबर पे है 2 नंबर पे, तो 3 से 2 को क्या करोगे कम कर दोगे, तो यहाँ ऊपर कितना पॉइंट बच जाएगा, अब बच जाएगा। तो इसको मतलब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये पॉइंट, ये 0 इसका क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। अगर कभी नीचे पॉइंट ज्यादा हो जाता है ऊपर कम होता है, तो उस पॉइंट को हटा के जितने पॉइंट ज्यादा होते हैं उतने 0 आप ऊपर क्या करोगे बना दोगे। क्लियर हो गई बात। अब जैसे 3.6/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, 4.9/7, तो कितना आ जाएगा ये 0.7 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब जैसे आप यहां देख रहे हो, अब 4 में ऐसे किसकी मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। तो आपको पता चल रहा है कि सर देखो हम 4 में हमने सीखा है कि 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन अब 4 में आप देखो किसकी मल्टीप्लाई, 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 28, लेकिन अगर 8 की मल्टीप्लाई करते हो तो बिल्कुल उसके पास पहुंच रहे हो, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 89 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। डन। अब इसी तरीके से 8/12 है, तो इसी तरीके से इन सबको भी आपको क्या करना है, धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे, जब तक इन चीजों को आप नहीं करोगे तब तक ये चीजें आसान नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी आपके पास इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। रुक जाओ, इसमें अब मैं ढूंढ रहा हूं, एक नया आएगा इसमें, जिसमें हाँ देखो यहां से स्टार्ट हो रहा होगा, वेट 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 वेट, ये रहा। ठीक है, अब आप जब इसको देख रहे हो, टाइप 5 को देख रहे हो, तो यहाँ पे नीचे और ऊपर दोनों में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। आई बात समझ में। अब जब नीचे और ऊपर दोनों में पॉइंट आ रहा है, तो वही बात मैंने बोला था आपको कि अगर यहाँ नीचे है तो अब इसको डिवाइड जब करोगे तो 9, अब एक पॉइंट से क्या हो जाएगा, ये
एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी भी पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसको जब करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, तो ये 0.9 आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब जैसे 0.5 से करोगे तो 5 9 जा कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे है तो अभी भी एक पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा तो 0.9 आ जाएगा। तो इसी तरीके से पॉइंट को भी हमको क्या करना है, काम को करना है। अब जैसे ये है, सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से इन चीजों को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। अब जैसे इसमें देखो और भी हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है आपका 008.72, इस क्वेश्चन का तो आंसर आप लोगों को क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जितने लोग भी वीडियोस को देख रहे हो इस क्वेश्चन का आंसर आप करके मुझे बताओगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे में 3 है और ऊपर कितना है आपका 2 है, तो अब एक तो यहाँ से जैसे इसको हटाओगे दोनों साइड से तो एक तो ऊपर चला जाएगा। तो आप मुझे बताओगे कि इसमें 909, 90 और 900 कौन सा आंसर आपके पास देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई ये सारी बातें। ठीक है। कुछ काम थोड़ा अपने भी करो, तो मेहनत करोगे तभी चीजें थोड़ी क्या होंगी, आसान होंगी। क्लियर है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास क्या है, 415 है और उसके बाद से 0.83 है, तो इसको हटाओगे तो अभी भी एक पॉइंट पे बचा रहेगा। तो 83 में 3 में ऐसा किसकी मल्टीप्लाई किया जाए 5, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, बड़ी अच्छी बात। अब ये 0.5 भी है और यहाँ पे 3 और 5 भी है, तो इसका मतलब कि ये अगर आप देखो 3 तो नहीं जाएगा। ठीक है। क्योंकि 8 में आप 5 के अगर मल्टीप्लाई करते हो ना तो 400 हो जाता है, तो डायरेक्ट मल्टीपल किसके जा रहा होगा, 5 के मल्टीपल पे जा रहा है। क्लियर हो गई बात। अब एक चीज और जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अर्थमेटिक में हमको देखने को मिलती है, इसको हम लेके चलते हैं कहाँ पे, अपने पीडीएफ पे चलते हैं, वहीं से हम एक एक यूनिट की बातों को समझेगा, या फिर यहीं रहने देते हैं, इसी पे कर लेते हैं। जैसे देखो अब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12। अब हमसे ये कह रहा है, ठीक है, कि अब अगर 3 यूनिट की अगर वैल्यू 12 दे रखी है तो 16 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। अब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो 16 यूनिट की। अब यहां पे देखो दो तरीके हैं, या तो 3 को 16 बना दो या फिर 1। अब इसको अगर यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब 16 का निकालोगे तो 16 में 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। डन। क्लियर हुई बात। इसी तरीके से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 44। अब अगर 5 यूनिट की वैल्यू आप ये देख पा रहे हो क्या है 44, तो 5 को 15 बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 की मल्टीप्लाई, तो 44 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। ठीक है। अब उसी तरीके से अब यहां पे दिख रहा है क्या 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12। अब 27 के तो मल्टीपल पे हम लेके नहीं जा सकते, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इसका मतलब कि 27 में अगर हम 6 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी टूल्स है मल्टीप्लिकेशन का, कि 27 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 81, और 81 का अगर हम डबल कर देंगे तो 162, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ना जब तक हम चीजों को खुद से नहीं करेंगे तब तक चीजें हमारे लिए आसान नहीं बनेंगी। ठीक है। अब जैसे देखो 12 की वैल्यू कितनी है 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो अब 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 आ जाएगी। डन। अब जैसे 4 यूनिट की वैल्यू 68 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। आप 17 इंटू 12 कर दोगे तो अब आपका ये आंसर आ जाएगा। डन। तो इस तरीके से हमको क्या करना है 204 आ जाएगा। ठीक है। 17 दाम में 170 और 17 दूना 34, 170 और 34 ऐड कर लो 204 आंसर आएगा। अब 13 में 117 है, तो अब टेबल में क्यों कहता हूं कि टेबल की चीजें हमको क्या होनी चाहिए याद रहनी चाहिए, क्योंकि अगर टेबल नहीं याद करके रखते हो ना तो बहुत परेशान होगे। ठीक है। अब जैसे ये 13 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 117, तो 1 यूनिट की बताओ। अब भाई हमको टेबल याद रहना चाहिए कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 9, तो 9 यूनिट की कितनी हो जाएगी 81 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। उसी तरीके से अब 6 यूनिट की 102, तो 5 यूनिट की बताओ। 15 यूनिट की इतनी, तो 12 यूनिट की बताओ। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है खुद से ही करनी है। क्लियर हो गई बात। अब जैसे ये दिख रहा है हमारे पास, अब 13 यूनिट की वैल्यू 416, तो 5 यूनिट की वैल्यू बताओ। तो इसका मतलब अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। अब 1 यूनिट के निकाल दो, 13 दूना 26, 13 तीन 39, 39 और कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा। तो अब 32 में 5 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये 16,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इसी तरीके से एक एक चीजों को आपको खुद से करना है, तभी चीजें हमारे लिए आसान बनेगी। डन। ठीक है। कुछ अब यहां पे एक चीज और आपको करना है। ठीक है। जैसे ये हमारे पास परसेंटेज वैल्यू है कि 12.5 की वैल्यू कितनी है
30 है। अब 12.5 की वैल्यू 30 है तो आपको 100% की वैल्यू क्या है पूछा जा रहा है। डन। अब अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, जैसे कि सर 12.5 तो आप ही ने सिखाया है कि वैल्यू क्या होती है 1/8। अब 1/8 की वैल्यू कितनी है 30, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है 30, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। होगी बात क्लियर। इसीलिए वो परसेंटेज को फ्रैक्शन चीजों को मैंने सिखाया ना, वो इसीलिए सिखाया। डन। अब जैसे 20% की वैल्यू कितनी है 450, तो 100% सर पूछ रहे हो आप, तो 20 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई किया जाए 100 आ जाए, तो कहोगे सर इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें भी 5 की मल्टीप्लाई कर। 45 से 5 की मल्टीप्लाई करने में कितना था 225, तो इसका 2250 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। डन। अब जैसे 60% की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 45% की वैल्यू बता दो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब तक इनका प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा ना तब तक नहीं आसान होगा, क्योंकि और वो प्रैक्टिस कौन करेगा, ये खुद ब खुद आप ही को करना है। ठीक है, तभी ये चीजें क्या होंगी आसान होंगी। अगर आप नहीं करोगे ना तो फिर चीजें नहीं आसान होने वाली हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी हम देख लेते हैं। अब देखो जैसे ये क्या है 62 62.5 है, तो अब इसका मतलब ये क्या है 5/8 है। अब हमसे 58.33 का पूछा जा रहा है। Done? तो अब इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। अब जैसे 58.33 आया तो इसको आप तोड़ भी सकते हो। आई बात समझ में। ये तोड़ने का तो अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, लेकिन जब परसेंटेज के पार्ट में आओगे तो इसको मैं आपको तोड़ने का टेक्निक भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको तोड़ा जाता है। आई बात समझ में। जैसे 110% की वैल्यू इतनी है तो 112.25% की वैल्यू कितनी होगी। तो अब इसको हमको ना यहाँ तोड़ना आना चाहिए कि ये 100% है और ये प्लस 12.5% है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और इसको भी कन्वर्ट करके तब हमारा काम क्या होगा आसान होगा। क्लियर हो गई बात। जैसे 14.28 है तो अब 14.28 की वैल्यू क्या होगी, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और फिर इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और फिर हम चीजों को इसमें क्या करें सॉल्व करें। डन। तो इस तरीके से आज आपने डिवाइड के सारे कॉन्सेप्टों को क्या किया देखा है। अब डिवाइड के इतने ही कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग पीडीएफ पे चलते हैं अपने पीपीटी पे। ठीक है, जहां पे मुझे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इस बातों को समझाना था आपको। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले छोटी छोटी वैल्यू के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें दिख गया क्या 78 लिख लो। ठीक है, और 186 दिख गया। अब हमको ये सॉल्व करना है कि 78 जो है 186 का कितना परसेंट है। तो देखो इसको ना हमको अलग अलग तरीके से नहीं सोचना होगा, हमको डायरेक्ट ये सोचना होगा कि 186, अगर आप ये कह सकते हो कि सर 100% की वैल्यू क्या है 186। अगर इस 186 को मैं 78 बना दूं तो क्या होगा, ये चीजें आपके लिए आसान होंगी कि नहीं होंगी। आई बात समझ में। तो अब अगर ये आसान होगी तो ये 100% की वैल्यू 186 है, तो अब इसको क्या करो इसके 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अभी आप वहां पे चीजों को सीख के आ रहे हो, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18.6। अब 18.6 में ऐसे किसकी मल्टीप्लाई किया जाए कि यहां पे क्या मिल जाए हमको 78 मिल जाए। तो ये काम आपको सोचना होगा। इसकी 5% की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसका मतलब ये 9.3 हो जाएगा। इसके 1% की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 1.86 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब जैसे 10% का हो गया 18.56। अब 18.6 में ऐसा हमको देखो पेपर में क्या करना रहेगा, हमको 18.6 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि 78 के पास पहुंच जाए। तो देखो 5 पे करोगे 18 में 5 की मल्टीप्लाई तो 90 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। अब हमको 4 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 18 में 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 72, और 4 में 6 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मतलब ये 0.24 आ जाएगा। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि सर ये वैल्यू 40 और 45 के क्या होगी बीच की वैल्यू होगी। क्लियर हो गई बात। मतलब अगले 10 सेकंड के अंदर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके इन चीजों को हम बता सकते हैं कि ये वैल्यू देखो 4 से 5% के वेरिएशन में लेके चलना है। अगर एग्जैक्ट डाटा की बात कर रहा होगा तब तो देखो फिर एग्जैक्ट हमको निकालना होगा, नहीं तो अगर अप्रॉक्स में लेके चलना होगा तो हमको कोशिश करना है कि ये 40 और 45 के बीच का आंसर हम बता दें। क्योंकि अब देखो ये भी तो कंफर्म है कि सर देखो 40 भी नहीं होगा और 45 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 यूनिट की वैल्यू तो ऑलरेडी कितना है 9.3, लेकिन ये 72 जो है ये 78 से कम कितना है। तो अब आप ये कहोगे अप्रॉक्स सर ये 6 से थोड़ा सा कम दिख रहा है, और लेकिन ये 5% की वैल्यू कितनी होती है 9.3, 2.5% की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.5। तो इसका मतलब कि ये जो आंसर आ रहा होगा ये 43 और 44 के बीच का क्या होगा आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से ना बड़े बड़े नंबरों को हमको क्या करना है सॉल्व करना है, क्योंकि अगर बड़े बड़े नंबरों को अगर हम
टाइम के अकॉर्डिंग वहां सॉल्व करने शुरू कर देना है पेपर में, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ काम हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब उसी तरीके से देखो यहाँ पे, जैसे मान लो 186 है और 225, अब हमको जानना है कि ये इसका कितना परसेंट है। तो सबसे पहले तुरंत सोचोगे क्या कि सर 100% तो आप ही ने सिखा रखा है, 22 ये 225, इसका 10% क्या होगा, तो कहोगे सर 22.5 आ जाएगा। अब अगर 10% 22.5 है तो 22.5 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि 186 पे हो जाए। तो देखो 20 में 7 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 140। 20 में 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 160 होगा और 25/200 हो जाएगा। तो मतलब ये 80 और 90 के क्या हो जाएगा, बीच की वैल्यू है। आई बात समझे, मतलब कह सकते हो सर कि ये डायरेक्ट देखो सोचना है तो सर ये 80 to 90 के बीच का कोई ना कोई आंसर है। आई बात। अब हमको अगर चाहिए डायरेक्ट, अब 80 to 90 के बीच में कोई मान लो आंसर मिल गया तो ठीक है, तब तो हम लगा देंगे। लेकिन इन केस नहीं मिला तब अब हमको क्या करना होगा, इसके एक बार 5% को चेक कर लेना होगा। आई बात समझ में। या फिर सबसे पहले 22.5 में क्या करो आप 8 की मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका 40, 8 और 2 16, 16 और 4 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, 8 और 2 16 और 2 18। मतलब ये 180 क्या आ जा रहा है, आंसर आ रहा है। और वो वैल्यू कितनी बन रही है 86। इसका मतलब कह सकते हो कि सर इसकी 1% जो वैल्यू आएगी ये 2.25 होगी और इसकी 3% वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.75। इसका मतलब कि ये आंसर कितना हो जाएगा आपका 82 और 83 के क्या होगा, बीच का आंसर हो जाएगा। ना तो 82 होगा ना तो 83 होगा, 82 और 83 के बीच का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, कोई परेशानी वाली बात। उम्मीद करते हैं आपको अब सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्लियर। अब जैसे ये देखो यहीं पे एक चीज और ध्यान रखना, जैसे 22.5 में मल्टीप्लाई करना था 8 का, तो अब दो को इसको तो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई करके देखा, लेकिन आप इसको इस तरीके से सोचो कि 200 में 8 की मल्टीप्लाई करनी है तो कितना हो जाएगा 16, 25 में 8 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 200, 1600 और 200 1800 हो जाएगा। अब वहां पे एक पॉइंट चिपका दोगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई भी करने की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। और एक चीज यहां पे देख लेते हैं हम, जैसे अब थोड़ा सा बड़े नंबर पे चलते हैं, 729 और 1249 ले लो। अब इसका हमको जानना है कि इसका कितना परसेंट होगा। तो आप ये कहोगे कि सर 100% तो आप ही बता रहे हो कि कितना है 1249, इसका 10% कितना हो जाएगा 124.9। अब जैसे ये 24.9 है तो अब 9 बन गया तो इसको कंसीडर कर लो क्या है कि ये आपका 125 है, क्योंकि थोड़ा सा अप्रॉक्स ले लेंगे वैल्यू को हम। आई बात समझ में। अब 10% की वैल्यू तो आ गई 125। अब हमको देखना है कि कितने की मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पे पहुंच जाए। तो 12 में अगर 6 की मल्टीप्लाई करते हो तो 72 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 6 की मल्टीप्लाई करो तो ये कंफर्म हो गया कि सर ये वैल्यू 55 और 60 की क्या होगी, बीच की होगी। हमको इतना ही तो चाहिए। जब एग्जैक्ट की बात चाहिए होगा तो एग्जैक्ट निकालेंगे, नहीं तो अगर टाटा के साथ खेलना होगा तो इतना काम कर लेंगे। अब जैसे जैसे देखो आप, ठीक है, अब 100 में 6 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब 25 में 6 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 150। अब देखो 750 हो रहा है। ये मैंने बोला था कि ये 750, उससे क्या होगा हमको कम कर लेना पड़ेगा 55 और 60 में। अब जितना ज्यादा हुआ है उतना हमको क्या करना पड़ेगा, 31 है आपका, कितना हो रहा है 31 ज्यादा हो रहा है तो 31 क्या करो आप कम कर दो। अब 1% की वैल्यू आप देख रहे हो 12.49 है। ठीक है, हाँ 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.49 हो जाएगी। तो 3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। तो इसका मतलब कह सकते हो कि सर ये 56 और 57 के बीच का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इस तरीके से हमको ना चीजों को क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक इन सब टेक्निक को यूज नहीं करोगे ना तब तक कोई काम फायदा हमारे लिए नहीं होने वाला है। क्योंकि बिना इन टेक्निकों के अगर हम इसको पेपर में बैठ जाएं सॉल्व करने तो देखो इतना आसान नहीं होता है इन सब चीजों को सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि अब आप खुद ही देखो ना 729 को 1249 से अगर हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो कितना टफ होगा, इतना आसान नहीं होगा चीजों को। तो हमको कोशिश करना है कि इस तरीके से कोई भी चीजों को लिया जाए जिससे हमारी चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। जैसे ये ले लो 1248 और ये 2562 ले लो। डन। रैंडम वैल्यू लिखी जा रही है, कोई भी नहीं है। अब हमको डायरेक्ट ये पता चल गया कि सर इसकी 10% की वैल्यू कितनी होती है 256.2, 2 हटा दो 256 ही ले लो। अब 256 आ गया। अब 256 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि 1248 पे पहुंच जाओ। तो इसका मतलब 250 है। ये 250 में 4 की मल्टीप्लाई करोगे 1000, मतलब 5 के अप्रॉक्स में जा रहा होगा। ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। अब 5 की जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 25 में 5 की मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 1250। ठीक है, और 6 में 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा
30, तो मतलब ये 1280 हो जा रहा है, हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, ज्यादा ले लिया, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू कितनी जा रही होगी, 45 और 50 के बीच का क्या होगा, कोई आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गई बात। उम्मीद करते हैं कि अब सारी बातें अब आप लोगों को क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। तो डिवाइड के इतने ही सारे टूल्स थे जिनको अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, काम को करना है। आगे बात समझ में। तो अब इसी तरीके से और थोड़े से 2-4 नंबर ले लेते हैं। 1369 ले लिया और उसके बाद से 1848 ले लो। ठीक, अब इसका 10% कितना हो जाएगा, अब जैसे ही 10% की बात करोगे तो ये 184.8 आ जाएगा। अब 184 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि यहां पहुंच जाए। अब 184 में देखो, इसको 200 के अगर देख रहे हो तो 200 में अगर 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1400 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 6 की मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो इसके इर्द गिर्द में क्या हो जाएगा, हम पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में। अब 18 में 6 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 18 6 के 108, 1080, 8 और 6 48। तो ये देखो आप अभी कितना हो गया आपका, 1000 से प्लस हो जा रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर आ रहा होगा ये आंसर किस में जा रहा होगा, 62 65 के बीच का जा रहा होगा। अब देखो अगर इन दोनों के बीच का है तो उसी को हम टिक करके निकल लेंगे, लेकिन इन केस अगर उसमें नहीं है और ऐसा कुछ ऑप्शन में आ रहा है, बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर मान लो 62 भी आ जाए, 63 भी आ जाए, 64 आ जाए। देखो जब इस टाइप का आ जाएगा तब भी अगर आप इसी टेक्निक से मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। आई बात समझे, क्योंकि आपने ये देख लिया है कि यहाँ पे 60% की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, ये 8 और ये 12 और ये 1, ये 1100 आपके पास क्या मिल गया, 28 मिल गया। अब 1128 में कितने का गैप ही बन रहा है हमारे पास। तो इन चीजों को हमको क्या करना है, ये डिफरेंस निकालना आपको इसीलिए मैंने सिखाया था वहां पे, क्योंकि अब डिफरेंस निकालना अगर नहीं आएगा ना तो बहुत समस्या हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा, 72 और 69, 69 मत देखो इसको, 70 देख लो, 70 और 70 140, 141 का गैप बन रहा है इसमें। अब 141 क्या होगा, 10% तो होगा नहीं, तो अब देखो ये 65 तो नहीं होगा, 184.5 क्या होगा, ये 10% होगा। इसका मतलब ये क्या जा रहा होगा, ये 65 और 70 के बीच का क्या होगा, आंसर होगा। तो हमको ना फाइनली खुद ही इन चीजों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इन चीजों को नहीं सोचेंगे तो चीजें हमारे लिए थोड़ा सा आसान नहीं होंगी, क्योंकि ये तो क्या करना होगा, आपको करना ही होगा। और जब तक इन चीजों को आप नहीं करोगे तब तक चीजें आसान बिल्कुल नहीं होने वाली हैं। ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसा होगा कि कभी कभी डाटा, जैसे अभी मैंने इसमें डाटा क्या बता रहा था, पहले मैंने देखा था कि 62 65 के बीच में होगा, लेकिन एग्जैक्ट में जब बात हम लोग देख रहे थे तो ये 65 टू और 70 के बीच में जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी थोड़ा नीचे ऊपर हो जाएगा, इसमें नो डाउट, लेकिन जब इस पे प्रैक्टिस और सारी चीजें थोड़े से बेहतर करके बैठे रहोगे तो पेपर में सारी चीजें आपके लिए क्या लगेंगी, आसान लगेंगी। कुछ और डाटा ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 782 ये आ गया हमारे पास। अब इसका निकालना है 886 का, 1886, मतलब ये क्या आ जाएगा, इसका 10% कितना आएगा, 188.6। अब 188.6 में ऐसा किसकी मल्टीप्लाई किया जाए, किया जाए तो 18 में अगर 4 की मल्टीप्लाई करते हो तो 72 होगा। इसका मतलब कि इसमें अगर हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आसपास के वैल्यू के पास हम पहुंच जाएंगे। आई बात समझे, 18 में 4 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 720, 8 में 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 32। अब देखो कितना आसान हो रहा है हमारे पास, 2 और ये 5 और 752। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो चुका है कि सर ये 40% से वैल्यू क्या है, ऊपर है। अब इसके 10% की वैल्यू कितनी होगी, 188.6, इसके 1% की वैल्यू कितनी होगी, 18.86 हो जाएगा। अब हमको चाहिए कितना, 52 से जाना है 30 का, हमको देखना था 18 दूना 36, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि सर कि ये 42 से तो ज्यादा होगा नहीं। ठीक है, और ये 41 और 42 के बीच का आंसर होगा। अब इससे जल्दी कोई टेक्निक नहीं होता है किसी डिवाइड वाले को चीजों को सॉल्व करके रखने के लिए। ठीक है, और वहां आपके पीडीएफ वाले से भी जो सारी चीजें मैंने सिखाई हैं वो तो आपको करना ही करना है, अब प्लस इसको भी करना है। आगे बात समझ में। तो एक एक चीजें हैं जिस तरीके से हम धीरे धीरे इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का अब देखो डिवाइड के ये पूरा रूल आपका क्या हो गया है, इसमें मैंने एक एक को टाइप वाइज में फॉर्मेट में रख रखा था जहां से आपको मैंने सिखाया है। अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा आपको, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, वहां से लिंक में आप जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसमें आपको एक चैनल ओपन होगा बैंकर्स हब के नाम से। ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप में जाना है आपको, यहां पे इसका क्या मिलेगा, पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ को प्रिंट आउट बाहर निकालना है और पेंसिल से हमको कोशिश करना है दिमाग में ओरली इसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। क्योंकि इस बात को तो आप भी जानते हो कि किसी भी चीज को अगर आप खुद से दिमाग में करते हो तो वो कैलकुलेशन क्या होता है, पेन चलाने से थोड़ा जल्दी होता है। तो हमको क्या करना है ना, दिमाग को ऐसा इनपुट देना है
कि दिमाग तुम क्या करो, तुम ऐसा काम करो, क्योंकि वो तो देखो दिमाग क्या है, दिमाग बहुत सुस्त आदमी है। उसको कह दो सोने के लिए तो वो 4 घंटा सो जाएगा, उसको कह दो पढ़ने के लिए कहता नहीं यार पढ़ने का मन ही नहीं करता है। आई बात समझ में? तो जो काम तुम्हारे फायदे के लिए होगा ना, वो करने के लिए वो नहीं चाहता है, तो उसको क्या करना है, अपने दिमाग को खुद ही चेंज करना है कि नहीं भाई तेरे से ना हो रहा, मैं मुझे करना है तो मैं करूंगा ही करूंगा। आई बात समझ में? तो ये चीजें हैं जिसके लिए आप जब जैसे जैसे काम करोगे तो उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाल के पूरे डाटा को वन बाय वन डाटा, एक एक डाटा को आपको क्या करना है, पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, तभी इंटरेस्टिंग होंगी। अब देखो कैलकुलेशन में अगर हम छोटी छोटी अगर बातों करें तो दो तीन चीजें बच रही हैं। एक तो डिविजिबिलिटी का रूल बच रहा है, ठीक है, वो तो नंबर सिस्टम में भी पढ़ा देंगे। अब हमारे पास बच रहा है क्या, स्क्वायर एंड क्यूब, और स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये दोनों चीजें कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बना के दिखा दूंगा, करा दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका बेसिक कैलकुलेशन का पूरा पार्ट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सबसे पहला चैप्टर उठाएंगे क्या, परसेंटेज, जहां से हम बिल्कुल बड़े आराम से एक एक चीजों को ना बेसिक से सीखेंगे, ठीक है, कि सारी छोटी छोटी बातें हैं, जितनी बातें हैं परसेंटेज में हम लोग पढ़ेंगे भी बिल्कुल आराम से। पहले किसी क्वेश्चन का हम लोग बेसिक तरीका देखेंगे, फिर उसके बाद से उसके रेशियो तरीके से फिर उसको देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे क्या इसके बाद भी कुछ नया अप्रोच भी लगाया जा सकता है क्या, कि जिससे ये चीजें और आसान हो जाए। आई बात समझे? तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोगों को रखना होगा, क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आसान होंगी, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई सुझाव है तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और हाँ, कभी भी आप टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको ये टाइप करना होगा टेलीग्राम पे, बिना स्पेस दिए अगर इतना ही लिखेंगे आप, तो ये बैंकर सब के नाम से एक टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, जहां पे लगभग 486 और 500 के बीच के सब्सक्राइबर हैं। तो उसको आप लोग क्या करेंगे, वहां ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। अभी भी मैंने परसेंटेज के जहां पे लगभग 2018 से लगाकर, ठीक है, 2022 तक की पीडीएफ को मैंने बनवाया है, जिसमें परसेंटेज का पूरा टाइप, मतलब टाइप 1 टाइप 2 22 पेज की पूरी पीडीएफ को आपको शेयर कर दिया है। उसको एक बार बना लीजिए तो परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आपसे रुकेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर कोई डाउट भी आता है तो उसी में आपको डिस्कशन ग्रुप भी मिलेगा, तो जहां से आप क्या करोगे, डिस्कशन ग्रुप का भी फायदा उठाओगे और वहां पे सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।